हेलो मेरे दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। एक सवाल ऐसा था कि सर सिंगापुर में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं सिंगापुर में जॉब करने के लिए। अगर हम सिंगापुर में स्टूडेंट वीजा पर आते हैं और अगर हम आईटी की डिग्री, हेल्थ केयर की डिग्री या कोई ऐसा स्पेसिफिक डिप्लोमा नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट नॉर्मल डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा कर रहे हैं, फूड एंड सर्विस का कर रहे हैं, रिटेल मैनेजमेंट कर रहे हैं, लॉजिस्टिक कर रहे हैं, तो हम आप कैसे अपना करियर बना सकते हैं सिंगापुर में, तो मैं आपको पूरा आइडिया देने वाला। अगर आप सिंगापुर में स्टूडेंट हैं, 1 साल के लिए जो आपकी पढ़ाई 6 महीने प्लस 6 महीने वर्क है या 9 महीने पढ़ाई प्लस 6 महीने वर्क है, तो कैसे अपने पढ़ाई के बाद आप जॉब ढूंढ सकते हैं, किस तरह से आप जॉब ढूंढ सकते हैं और क्या सिंगापुर से भी हम और कंट्री मूव हो सकते हैं। तो पहले बताते हैं, सिंगापुर में भी आप पढ़ के अपना करियर बना सकते हैं। यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं या YouTube की रिकमेंडेशन से आपने ये चैनल देखा है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप सिंगापुर जाना चाहते हैं, पोलैंड जाना चाहिए, यूरोप की कुछ और कंट्रीज में जाना चाहते हैं और मिडिल ईस्ट में जॉब लेना चाहते हैं, तो एजेंसीज की डिटेल है मेरे वीडियो चैनल में, देख लो एजेंसीज की डिटेल है, वहां से आपका काम हो सकता है। बिना ट्राई के कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको ट्राई तो जरूर ही करना पड़ेगा। और मैंने एक नया चैनल बनाया RR इन्वेस्टिंग एकेडमी, इधर स्क्रीनशॉट आ रहा है, इस चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और बात बताता हूं कि बहुत उसमें इन्वेस्टिंग एंड बहुत बढ़िया चीजें आने वाली है फ्यूचर्स में। अगर आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग ऑप्शन सीखना चाहते हो, कैसे पैसिव इनकम बनाए जा सकते हैं, कैसे अर्ली रिटायरमेंट हो सकता है, तो वो चैनल को जरूर सपोर्ट करो। उस चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब बात करते हैं सिंगापुर में स्टूडेंट वीजा पर जो लोग आते हैं, क्या आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो इस बात पे मैं डिस्कस करूंगा। तो देखो ऐसा होता है, हर किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है और सिंगापुर में मैं मानता हूं कि एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिना एक्सपीरियंस के जॉब नहीं मिल सकती, बिना एक्सपीरियंस के भी जॉब मिल सकती है। तो सबसे पहले अगर आप स्टूडेंट वीजा पर हैं, तो सबसे पहले आप 6 महीने की पढ़ाई कर रहे हैं, वेल एंड गुड। उसके बाद जब ओजीटी आप करेंगे, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ओजीटी उस जगह करी जाए जहां पर फ्यूचर में आपका एम्प्लॉयर आपको कंपनी हायर करने को रेडी हो। अब कुछ चीजें होती हैं कि देखो ऐसा होता है, अगर आप किस कंपनी में ओजीटी कर रहे हो, उस एम्प्लॉयर से कह सकते हो कि सर मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगा, मैं अगर आप पब्लिक हॉलीडेज पर भी काम करूंगा, तो मैं कहने का मतलब आपको कुछ कंपनी के लिए देना पड़ेगा, ताकि आपका जो एम्प्लॉयर है वो लगे कि यार इस बंदे में कुछ है कि ये मेरी कंपनी के लिए काम कर सकता है। तो जब आप ओजीटी पर काम कर रहे हैं, तब आप कोई ऐसी कंपनी चूज करें कि इन फ्यूचर में आपको वो वर्क परमिट और एस पास के लिए अवेलेबल करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि रिसेंट डिप्लोमा के बाद एस पास नहीं हो सकता है, तो बात ऐसी है, जैसे ही आपका डिप्लोमा फिनिश होगा, आप एक और एडवांस डिप्लोमा में एडमिशन लीजिए, तो आपके पास जो पीछे एक डिप्लोमा हो चुका है उसके बेसिस पर कि आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, आप इंटरव्यू दे सकते हैं किसी कंपनीज में। और अगर आप सैलरी नेगोशिएशन भी कर सकते हो, पर्सनली मैं बता रहा हूं कि जैसे 2223 को सैलरी नेगोशिएशन भी आप कर सकते हैं कि आप एज अ फ्रेशर्स हैं, सैलरी कोई भी कंपनी जो है कम से कम पे करने को रेडी होती है। अगर कोई भी कंपनी तब हायर करती है जब उसकी कट कॉस्ट सब बचती है। तो अगर आप कोई नए फ्रेशर्स हो, आप कंपनी में जॉब, तो आपकी तो डिजायर होगी नहीं, कंपनी के तौर पर आप अगर आप कुछ नेगोशिएट कर सकते हैं अपनी सैलरी में, तो उनसे जाके नेगोशिएट करके आप अपना वर्क परमिट और एस पास आप बनवा सकते हैं और फिर काम कर, फिर 2-4 साल आप काम करने के बाद जो यहां चल रहा है, जैसी डिमांड है, उस तरह के कोर्सेज करके भी आप जॉब बहुत अच्छे लगते हैं। और इसी तरह से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन की देखो, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बुरी इंडस्ट्री नहीं है। हम लोगों के दिमाग में एक ऐसी चीज है कि यार कंस्ट्रक्शन को हमारे इंडिया में बहुत लो लेवल पर देखा जाता है, लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं। अगर आप कंस्ट्रक्शन की जॉब, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन की जॉब विदेशों में, आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, तो एक महीने के 10-10 हजार डॉलर कमाते हैं बंदे। तो सिंगापुर में हो सकता है बेसिक सैलरी 18 से $20 एज अ जनरल वर्कर कंस्ट्रक्शन की है। तो अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी स्टूडेंट आप पास हो गए, आपको कोई कंपनी जनरल वर्क के तौर पर वर्क परमिट दे रही है, आपने अप्लाई करा, तो उसके बाद आपके पास 2 साल है पूरा काम करने के लिए। सैटरडे संडे छुट्टी आपको मिलेगी, तो उस सैटरडे संडे में आप पार्ट टाइम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो आपको एक लंबे लेवल ऊपर तक ले जाएंगे। और एक बात बताओ, सिंगापुर में अगर आप काम करते हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप
आप न्यूजीलैंड भी मूव हो सकते हैं। पहले डिमांड आई थी कि न्यूजीलैंड जाना है, अगर कंस्ट्रक्शन की 3 साल का किसी के पास एक्सपीरियंस है तो वो न्यूजीलैंड का वर्क परमिट आराम से अप्लाई। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इतना बुरा ना माने। यहाँ पर मेरे दिमाग में भी पहले ऐसा आता था कि अगर मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जॉब करूंगा तो मेरा जो लेवल है बहुत डाउन होगा, या आईटी ही कहीं हमेशा। देखो ऐसा होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी आप एक एंट्री लेवल पर ज्वाइन कर रहे हैं, एज अ लेबर जॉब कर रहे हैं, लेकिन लेबर करने के बाद आपके पास 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो 2 साल में आप ऐसे कोर्स कर सकते हैं 6-6 महीने के, ताकि हाँ इन 2 सालों में मानता हूं कमाई नहीं होगी, सारा पैसा हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट करेंगे अपनी स्टडी पे, लेकिन उस स्टडी के बाद आपकी जो प्रमोशन होगी महीने के $3-4 हज़ार आराम से कमा सकते हैं। बहुत तरह के क्रेन ऑपरेटर का कोर्स है, इस तरह सेफ्टी सुपरवाइजर है, फिर आप कुछ ऐसे टेक्निकल ऑनलाइन आईटी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के कुछ ऐसे कोर्स कर सकते हैं। तो बहुत सारे डिजाइनिंग के कोर्स हैं। तो इस तरह से जैसे ही आप कोर्स आप इलेक्ट्रिक फील्ड चूज करना चाहते हैं तो देखो ऐसा, अगर यहाँ सिंगापुर में आप इलेक्ट्रीशियन का काम करना चाहते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने ऐसे बंदे देखे जिन्होंने अपने 5-6 साल लगा के यहाँ पर पार्ट टाइम डिप्लोमा करके आज वो सीनियर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स हैं, बहुत अच्छी सैलरी $4 से $5 हज़ार कमा रहे हैं। और यहाँ से और भी कंट्रीज में देखो ऐसा होता है कि सिंगापुर की किसी एमएनसी कंपनी में आपका वर्क परमिट या एस पास वगैरह लगा तो इनके प्रोजेक्ट किसी और कंट्रीज में अगर होते हैं तो आपको ओवरसीज जाने का भी मौका मिलता है। तो सिंगापुर में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज भी मैंने काफी लोगों के लिए देखी कि सिंगापुर में जब लोग काम करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स मलेशिया में, कुछ प्रोजेक्ट्स इंडोनेशिया में, फिलीपींस में, इवन ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा होते हैं, तो ये लोग वहां जाते हैं ट्रेवल करने के लिए और काम करते हैं। तो इससे आपका बहुत ही एक्सपीरियंस। तो सिंगापुर एक ऐसी डेस्टिनेशन है, अगर आपका यहाँ पर बहुत अच्छी कंपनी में इंटरव्यू हो जाता है और सिलेक्शन हो जाता है, आपका फ्यूचर जरूर बनने वाला। आई होप सो वीडियो समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट पास है, घबराए नहीं, इस तरह के आप पोजीशंस मिस जो मैंने स्टेप्स बताया उस तरह का काम देखो, ऐसे काम करने में बुराई नहीं। एंड ऑफ द मैं होटल मैनेजमेंट में जब जॉब पहले लेने आया था तो मैंने बहुत बुरा काम करा है, टॉयलेट तक क्लीनिंग करें। अभी भी मैं ऐसी चीजें काम करने में शर्माते, लेकिन एट द एंड हमें सैलरी अच्छी मिलती है। क्योंकि देखो ऐसा 1.5-2 लाख रुपए महीना मिल रहा है, इंडिया में कौन देने वाला है। अगर हमने 10 साल भी काम कर लिया सिंगापुर में तो करीब आपके पास 1 से 2 करोड़ रुपए की वेल्थ है। आप इंडिया में भी जाके हैप्पीली रिटायर हो सकते हैं। और रिटायर तब होंगे जब हम नया चैनल को इन्वेस्टिंग ऑप्शन लर्निंग करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा मेरा चैनल ही देखो, मैंने एक नया चैनल बनाया, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो। RR इन्वेस्टिंग अकेडमी इधर आ रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का लिंक है। आई होप सो वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।